Hi everybody, welcome to Soulful Bonding and I hope you all are doing amazing and great. So आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप में एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्टनर बन सकते हैं. हाउ टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्टनर इन योर रिलेशनशिप. और बाय अट्रैक्टिव आई don't mean कि you have to look beautiful or you should be very handsome looking guy. Attractive means how to be your best self in your relationship and how you can be a best partner to your partner in the relationship. तो बेसिकली जब तक मैंने ये जो टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कुछ टिप्स हैं, ये जब तक मैंने नहीं अपनाई थी अपने रिलेशनशिप में, तब तक मैं भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही थी. मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं रिलेशनशिप्स में एंड ऑल दैट स्टफ. बट द मोमेंट आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स कितने मैजिकली काम करते हैं. यूजुअली हम क्या करते हैं ना, अपने पार्टनर्स को बोलते हैं कि आप ऐसे बन जाओ, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो हमारे रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा होगा. बट द मोमेंट आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके रिलेशनशिप्स ब्यूटिफुल हो जाते हैं एंड यू can become the most attractive person and the most attractive partner, of course, for your partner in your relationship. So without getting any delayed, let's jump into the कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एक बेहतरीन पार्टनर और एक बेहतरीन इंसान बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1, विच इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव. येस, ऑफ कोर्स. देखिए, जब मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करती हूँ, इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपना कितना ध्यान रखते हैं, बीट मेंटली और फिजिकली. देखिए, until and unless you start loving and respecting yourself, the other person, he or she may or may not like you. बट जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, नेचुरली द अदर पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. सो कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यहाँ पे. यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ केयर रेगुलरली. जर्नलिंग कीजिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, अपनी स्किन केयर रूटीन पे ध्यान दीजिए, ग्रूम्ड रहिए, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़, योगा वगैरह कीजिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटली और फिज़िकली स्टेबल और सीज़ बनाएंगी. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए एंड स्टार्ट अचीविंग दोज गोल्स. जैसे जैसे आप अपने गोल्स को अचीव करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. व्हेन यू अचीव समथिंग, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आता है. तो छोटे छोटे गोल्स, जैसे कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स ले लिया, या कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ले लिया, फ्रेंच स्पीकिंग का कोर्स ले लिया, या कोई भी आपकी हॉबी हो, कुकिंग का कोर्स ले लिया, उसको कंप्लीट करा, एंड देन यू पुट एन एम फॉर योर सेल्फ कि आज मैं ये बनाऊंगी या ये बनाऊंगा. उसके बाद आपने उस चीज़ को ब्यूटीफुली कंप्लीट किया, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है. तो स्टार्ट, आजकल तो ऑनलाइन कितने कोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन डू एनी थिंग वॉट एवर यू लाइक, एंड देन जस्ट फील कॉन्फिडेंट वेन एवर यू अचीव वन गोल फॉर योर सेल्फ. और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो तीसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे, वो है कि आप अपने आप को प्लीज़ सराउंड कीजिए कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ, कुछ पॉजिटिव बुक्स के साथ, कुछ पॉजिटिव शोज़ देखिए. तो जब आपकी जो संगति है वो पॉजिटिव होगी, जब आप अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ सराउंड करोगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल होती जाएंगी. एंड दिस विल actually give you a hint of self-confidence and self-awareness, and you will. Next is emotional intelligence. This is number 2. So पहले हम बात कर लेते हैं कि emotional intelligence होती क्या है. सबसे पहली चीज़ तो emotional intelligence is very crucial in a relationship and it helps you to understand and manage your own emotions. साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है उसके इमोशंस को समझना और उसके लिए एम्पथाइज़ फ़ील करना, सिंपथाइज़ होना, सिंपथाइज़ फ़ील करना, ये है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस. तो जब आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करने लगते हैं, तो आप अपने पार्टनर के लिए और ख़ुद के लिए बहुत सारे इमोशनल पेन्स को एक्चुअली अवॉइड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. सो यू कैन बी इमोशनली इंटेलिजेंट बाय फॉलोइंग दीज टिप्स. Number 1 is you have to practice active listening. Once you started listening, not just to react, not just to respond, but just listen and understand.
कि आपका पार्टनर आपके साथ क्या आपको क्या कह रहा है, तो आप एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंटली उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग है दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग योर पार्टनर। कई बार क्या होता है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को तो पेन है ही क्योंकि मैं नाराज़ हूँ, बट मेरा एंगर और उस एंगर में मैं जिस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ या रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग माई पार्टनर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, है ना। आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको तो तकलीफ दे ही रही हैं। व्हेन यू आर क्राइंग यू आर फीलिंग हर्ट, व्हेन यू आर एंग्री यू आर फीलिंग दैट एग्नी इनसाइड यू, बट वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को कैसे परेशान करती हैं, वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। सो जब आप थोड़ा सा इस बारे में सोचेंगे ना, एंड यू विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग इन अ सर्टेन वे, तो वो आपके इमोशंस को भी ईज आउट करता है और ऑब्वियसली आपके पार्टनर को भी एक सुकून देता है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर पार्टनर एज वेल। एंड नंबर थर्ड थिंग that can make you emotionally intelligent is you have to develop some empathy towards your partner by putting yourself into their shoes। ठीक है, कई बार हमें क्या लगता है कि यार तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, वैसे भी तो कर सकते थे। जस्ट ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन टू दैट सिचुएशन जिसमें आपके पार्टनर थे, और उसके बाद सोच के देखिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। सो इसमें ना दो चीज़ें काम करेंगी। एक तो आपका ट्रस्ट भी काम करेगा कि यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर, बिकॉज क्या होता है ना कई बार कि यार इसने तो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इसको तो मेरी चिंता ही नहीं है, इसको तो मेरा ख्याल ही नहीं है। यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर एंड देन थिंक इंटेलिजेंटली कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, उनकी क्या सिचुएशन थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड दिस विल मेक योर लाइफ लिटिल ईजियर बाय बाय दैट इमोशनल इंटेलिजेंस जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर थर्ड थिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई विल नॉट टॉक अ लॉट अबाउट इट बिकॉज इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पूरी कम्युनिकेशन पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे एक वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ मैं यहीं कहीं लिंक डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट। It is about effective communication, how to communicate effectively with your partner. It is very important for you to become the most attractive partner in your relationship. Moving further, tip number 4 is being supportive and being understanding at every मोमेंट। तो देखिए, बीइंग सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि यू हैव टू बी देयर फॉर योर पार्टनर थ्रू थिक एंड थिन। You have to show support, and you can do all these things by following these two things. One is you have to offer help and encouragement every time। कोई भी सिचुएशन हो, आपका पार्टनर आपके साथ शेयर कर रहा है कि उनको ऐसा कुछ करना है, वैसा कुछ करना है, जस्ट डोंट डिस्करेज देम, उनको इनकरेज कीजिए कि वो ऐसा कर सकते हैं एंड ट्राई टू ऑफर देम द हेल्प। कई बार होता है ना कि आपके पार्टनर कुछ करना चाहते हैं पर वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं, तो यू हैव टू पुश देम कि नहीं, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, एंड उसमें आपकी अगर कोई हेल्प लगती है, ट्राई टू हेल्प देम इन एवरी वे, एंड दिस विल शो हाउ मच अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव यू आर टुवर्ड्स योर पार्टनर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब भी उनकी कोई सक्सेस हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जस्ट सेलिब्रेट देयर सक्सेस, पुट योर हार्ट आउट इन द सेलिब्रेशन, बी हैप्पी फॉर देम। एंड जब भी उनकी लाइफ में कुछ लोज आते हैं, देखिए लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाइज एंड लोज, तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी कभी ना कभी लोज आएंगे ही। उन टाइम्स में आपको अपने पार्टनर को कंफर्ट करना है रादर देन ब्लेमिंग देम कि आपने ऐसा कर दिया वैसे कर। देखिए जो हो गया वो तो हो गया, एंड ही इज़ मेच्योर और शी इज़ मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उनसे क्या गलती हुई है या क्या हुआ है, एंड दे कैन एनालाइज द सिचुएशन बाय देमसेल्व्स, एंड उससे वो सीख लेके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर उस टाइम पे आप भी उनको ब्लेम करने लग जाएं, आप भी उनको सपोर्ट ना करें, तो दैट इज़ अ वेरी आई विल से अ बैड जेस्चर। तो आपको अपने पार्टनर को कंफर्ट करना है, उसके बाद आप उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं फर्दर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पांचवी टिप है, इट इज़ ऑल अबाउट शेयर्ड इंटरेस्ट्स एंड एक्टिविटीज़। ऐसी कुछ हॉबीज़ और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो आपके और आपके पार्टनर को दोनों को ही पसंद होंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, वो क्लासेस साथ में जा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में साथ में बात कर सकते हैं, उन चीज़ को साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड भी स्ट्रेंथन होगा और आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम विद देम, एंड यू कैन हैव अ वेरी हैप्पी टाइम enjoying those things together। So जैसे आप एक कोई डांस क्लास कर सकते हैं साथ में, कोई किचन में साथ में खाना बना सकते हैं, कोई रेसिपी ऐसी हो जो आप दोनों को पसंद हो, यू कैन जस्ट स्टार्ट कुकिंग टुगेदर। अगर आप दोनों एडवेंचरस हैं, जैसे मैं और मेरे पार्टनर, वी लव
एडवेंचरस एक्टिविटीज़, तो हम साथ में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो आप ट्रैवल कर सकते हैं साथ में अगर आप दोनों को ट्रैवलिंग पसंद है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ़ यू विल एक्सप्लोर, यू कैन रीड बुक्स टुगेदर, राइट? अगर आप दोनों को किताबें पढ़ने का शौक है तो कोई भी एक नॉवल उठाइए, कोई भी एक अच्छी सी किताब उठाइए, साथ में बुक रीडिंग सेशन आप साथ में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं, आप दोनों को और ज़्यादा नज़दीक लेकर आएंगी। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के अंत पे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई जस्ट वांट टू समराइज एवरीथिंग फॉर यू इन कंक्लूजन कि बिकमिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्टनर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें हमने बात की अबाउट बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन्हांसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, बीइंग सपोर्टिव, and obviously sharing interests and sharing hobbies and working out on them together. So I hope these tips will help you as much as they have helped me, and obviously I just want you to share your experiences. अगर आप इनमें से कुछ भी फॉलो करते हो, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके पास कोई ऐसी एडिशनल टिप्स हैं जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब से आपने उनको प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तो उनको भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिले। एंड या, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकॉन for the notifications जब भी मैं कोई दूसरा वीडियो डालूँ। I'll see you very very soon. Till then you have to take care of yourself, your partner and your relationship. Thanks for watching. Love you all. Bye.